महामंडलेश्वर प्रकाशनंद महाराज जी आज अंडाल एयरपोर्ट पहुंचे। उनके स्वागत के लिए विश्वास डालमिया, सुनीता कयाल और राहुल अग्रवाल उपस्थित थे। उन्होंने महाराज जी का स्वागत फूलों से किया। इसके साथ ही महाराज जी का आशीर्वाद लेकर पहले उनको दुर्गापुर के एक होटल में ठहराया गया। उसके उपरांत निगाह होटल में वह भक्तों को दर्शन देंगे। इस बारे में महामंडलेश्वर प्रकाशनंद महाराज जी ने कहा कि बहता पानी और रमता जोगी एक जगह नहीं टिकते, इसलिए वह जगह जगह घूमते रहते हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव के उपरांत सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ के लोगों का विकास होगा और अभी तक बंगाल को जिस तरह से वामपंथी और उसके बाद टीएमसी ने कटमानी, भ्रष्टाचार और अनैतिकता से लूटा था, इसका समापन होगा। वहीं अटल जन कल्याण कमेटी की सदस्य सुनीता कयाल ने कहा कि कल निघा के सिटी रेजिडेंसी होटल में ट्रेड एक्सपो का आयोजन होने वाला है, जिसका उद्घाटन स्वामी जी करेंगे। इसी के लिए वह यहां पर विशेष तौर पर पधारे हैं। आज अटल जन कल्याण कमेटी की तरफ से उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया और उनकी अगवानी की गई। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि महामंडलेश्वर प्रकाशनंद महाराज जी ट्रेड एक्सपो के उद्घाटन के लिए पधारे हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं और उनका आशीर्वाद लें। उन्होंने कहा कि कल के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम बड़े नेता, जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष आदि उपस्थित रहेंगे। यह आध्यात्मिक यात्रा भी है, धार्मिक यात्रा भी है और सभी से मिलना जुलना इसी बहाने हो जाता है। और यहाँ बिजनेस यात्रा भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिजनेस एक्सपो लगा रहे हैं जो रेडीमेड गारमेंट्स का है रानीगंज के पास, उसमें भी सम्मिलित होना है और सभी लोगों से मिलना है। यहाँ बदलाव हुआ, बड़ी लोगों में खुशी है। सभी लोग चाहते थे कि भाई आए। पहले आना जाना हम लोग का कम रहता था, खास करके केरला और बंगाल। तब जब से सरकार बदली, शुभेंदु यहाँ के मुख्यमंत्री बने, सरकार बीजेपी की बनी, तब से लोगों में उत्साह है। लोगों को बदलाव की तरफ देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि नई आजादी मिली है 4 तारीख के बाद। उसी यात्रा में सम्मिलित होने, सबसे मिलने जुलने का कार्यक्रम है। শ্রমিকদের অধিকার এবং এনসিডব্লিউএ বাস্তবায়নের দাবিতে বিএমএস আসানসোলে সিএমপিডিআইতে একটি যৌথ গেট সভা করেছে। সিএমপিডিআই এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, ভারতীয় মজদুর সংঘ এবং অল ইন্ডিয়া মাইন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন মঙ্গলবার আসানসোলে RI 1 নম্বরে অবস্থিত সিএমপিডিআইতে একটি যৌথ গেট সভা করেছে। সভায় শ্রমিকদের অধিকার, বিভিন্ন সমস্যা এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভা চলাকালীন নেতারা বলেন যে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগঠনকে শক্তিশালী করা অপরিহার্য। সভার পর প্রতিনিধি দলটি সিএমপিডিআই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানায় এবং সেগুলোর অবিলম্বে সমাধানের দাবি জানায়। প্রতিনিধি দলটি এনসিডব্লিউএ বাস্তবায়নে কয়লা শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা এবং মজুরি সংক্রান্ত বিষয়গুলো তুলে ধরে। নেতারা বলেন যে শ্রমিকদের জন্য একটি উন্নত কর্ম পরিবেশ এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে তাদের স্বার্থ সম্পর্কিত সমস্ত অমীমাংসিত বিষয় দ্রুত সমাধান করা উচিত। গেট মিটিংয়ে সিএমপিডিএ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এর কার্যনির্বাহী সভাপতি রাজকুমার সিং, সাধারণ সম্পাদক দেবেন্দ্র তিওয়ারি, ইসিএল খান শ্রমিক ইউনিয়ন বিএমএস এর সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সিং, অল ইন্ডিয়া কোল মজদুর সংঘ বিএমএস এর সহসভাপতি নরেন্দ্র সিং, সিএমপিডিএ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক চন্দন কুমার পাসওয়ান, সম্পাদক অঙ্কন রায় এবং সভাপতি পঙ্কজ ঝা সহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। सिंगरेनी कोलफील्ड लिमिटेड और सीएमपीडीआई, इनका वेतन समझौता 30 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। 1 जुलाई से नए वेतन बोर्ड की कार्यावधि प्रारंभ हो रही है। पिछले NCW 11 में ये प्रक्रिया 2 महीना पहले ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु इस साल कोयला प्रबंधन की लापरवाही के चलते जब यह आज सामने नज़र मुँह बाए खड़ी है, अभी तक
प्रबंधन के द्वारा इस पर कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। इसलिए NCW 12 जल्द से जल्द लागू हो। NCW 12 के कमेटी की गठन की प्रक्रिया जितना जल्द से जल्द लागू हो ताकि NCW 12 का समझौता हो सके। इसके लेकर के 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 6 दिवसीय पूरे भारतवर्ष के 9 प्रदेशों में फैले सभी कोल इंडिया और उनके आनुषंगिक कंपनियों के यूनिट स्तर तक जन जागरण, श्रमिक जन जागरण का ये अभियान चल रहा है। ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि 12 का ये करना है, जी जी जी, इसमें क्या क्या मजदूर को लाभ हो सकता है या नहीं होने से क्या नुकसान हो रहा है, अब तक कहाँ तक पहुँची? देखिए, जब वेतन बोर्ड के विषय में आप जब डिटेल्स जानेंगे तो ये वेतन बोर्ड हम लोग का जो एग्रीमेंट होता है ये पिछले 5 वर्षों तक होता है। 5 वर्ष होने के बाद अगले 5 वर्षों के लिए होता है। तो जिस तरह से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से महंगाई में वृद्धि होती है, हम लोगों का DA बढ़ता है, हम लोग का VDA बढ़ता है, तमाम तरह की चीज़ें उसमें जुटती हैं। जब यह बढ़ते 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 एक सीमा के बाहर जब चला जाता है तब क्या होता है, सारे DA और VDA का न्यूट्रलाइजेशन उनके बेसिक में होकर के और उनका फिटमेंट होता है। तो जैसे ही बेसिक उनका हाइक करता है बाकी सारे अलाउंसेज जो हैं उसी के मुताबिक बढ़ जाती हैं। प्रबंधन चाहती है कि हम इसको डिले करेंगे तो वो पुराने रेट से ही अभी हमको पेमेंट करेगी, और अगर लागू कर देते हैं या अगर इस पर निगोशिएशन हो जाता है तो नए रेट से या निगोशिएशन के बाद जो नया रेट तय होगा उसके ही हिसाब से पेमेंट करना होगा। इसलिए वह चाहती नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्द से रुकी हुई है। ये एक्चुअली रुकी हुई नहीं है। एक कोयला प्रबंधन में खास करके कोयला उद्योग में हम लोग का ये निगोशिएशन 5 साल पर होता है। ये 5 साल पिछले जो अवधि थी 21 से लेकर के 26 के 30 जून को समाप्त हो रही है। 1 जुलाई से हम लोगों का यह नया वेतन समझौता के लिए यह समय लागू हो गया है। चूँकि प्रबंधन देर कर रही है, हमने कहा कि तुम समय रहते ही कर दो ताकि सारे चीज़ जो हैं वह पर्याप्त समय पर और ठीक समय पर आ जाए। अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए प्रथम चरण में उनको जगाने के लिए ये दबाव बना रहे हैं जन जागरण के माध्यम से कि भाई अभी जल्दी से जल्दी हम लोग का एक गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करो, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग बृहत्तर आंदोलन में जा सकेंगे, क्योंकि यही हमारा मूलभूत डिमांड है, मूलभूत समस्या है। आपका नाम? जी, नरेंद्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय खदान मजदूर महासंघ, CIL सेफ्टी बोर्ड का मेंबर।